Okay guys, good morning. So today we will solve 3.22 illustration, 3.22 illustration. Okay, I hope I am audible and screen is visible to you. Yes, sir. Okay. So Mr. X is a USA citizen. He came to India on October 15, 2020 for a visit and was in India till 31st March 2021 in earlier previous year. He is in India as under. तो उसकी days of stay is already given to you. ठीक है, find out the residential status of Mr. X for the assessment year 2021-2022. ठीक है, assuming that he is not a person from Indian origin. तो ये Indian origin से भी नहीं है. He is not an Indian citizen also. ठीक है, तो आपको ये assume करके क्या करना है, conditions apply करना है. I will take a word file first. Okay. So first of all, we will start with the category. First, I will write whether Mr. X is resident or non-resident. Okay, this is the first thing that you are going to check. So first is category. Okay, क्या कैटेगरी है मिस्टर एक्स की? गुड मॉर्निंग, उठ जाओ और बताओ क्या कैटेगरी है? हाँ सर, उठे हुए हैं। सर यूएसए नॉन सिटीजन रेसिडेंट। हाँ, यूएसए सिटीजन यूएसए सिटीजन. ओके, मिस्टर एक्स is USA citizen. ठीक है. Next is condition. Okay, so neither Mr. X is from Indian citizen category nor Indian origin. Okay, कितनी condition apply होगी इसको? ऑल टू सर. हाँ, Mr. X will be treated as resident in India if he satisfy any of the following conditions. ठीक है. So one is Mr. X should stay in India for at least 182 days during previous year 2020-21, or Mr. X should stay in India for at least 60 days during previous year, 360 days, sorry, 365 days 4 years preceding the previous year. Okay, so I have applied these two conditions. Now third part is computation. तो पता करना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर में कितना डेज था. ठीक है. ओके, प्रीवियस ईयर में आपको जो डिटेल्स ईयर वाइज दी है 1920 तक के दिया है. 1920 इज नॉट आवर प्रीवियस ईयर.
ठीक है। बट अगर ऊपर आप स्टोरी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ही केम टू इंडिया ऑन अक्टूबर 15। अक्टूबर 15 को वो इंडिया में आया है फॉर अ विजिट एंड वाज इन इंडिया टिल 31 मार्च 2021। ठीक है, तो 2021 में वो कहाँ से कहाँ तक था? अक्टूबर 15 से 31 मार्च तक के इंडिया में था। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कि वो कितना डेज इंडिया में था। तो अक्टूबर में था वो इंडिया में, कितना डेज था अक्टूबर में इंडिया में? 15 days. देखते हैं कितना, 16 days. कितना। Sir, 16. गलत है। Sir, 17. Yes, 17 days. 17 is the correct answer. Yes, sir, 17. सॉरी, 17 तो खाली इसका है, कैलकुलेट करना बाकी है। अक्टूबर में वो 17 डेज था। फिर नवंबर में एक्चुअली पता चला आपको 17 कैसे था? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. अक्टूबर में 31 डेज होते हैं एंड 31 में से वो कितना डेज नहीं था वो आपको माइनस कर देना है। सो 31 माइनस 14, तो आपका आंसर 17 आएगा, है ना। देखो 31 डेज होते हैं अक्टूबर की और वो 14 डेज इंडिया में नहीं था, आंसर इज 17। ठीक है, नवंबर में कितना डेज होगा फिर वो? अब तो आ चुका है इंडिया में, तो आपको सिंपल कैलकुलेट। 30. 3 days. दिसंबर में 31। 31. उसके जाने की डिटेल्स है क्या बीच में? नहीं, कोई डिटेल नहीं है, तो आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो जनवरी में 31, ये फरवरी लीप ईयर नहीं होगा, है ना, 2021 वाला है, तो 21 फरवरी में आपको लीप ईयर नहीं था, तो 28 होगा ये। ठीक है, फरवरी, मार्च 31। 31. नाउ ऐड देम, 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31। हाँ, 168. 168. 168 days Yes, sir, 168. during previous year। क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, दूसरी भी चेक करो आप कि वो प्रीवियस 4 ईयर में कितना था। वॉज इन इंडिया और प्रीवियस 4 ईयर का डेटा चेक करो कितना डेज था वो। प्रीवियस 4 ईयर कौन सा होगा? कभी भी 2021 से पहले का, 20 और 21 से पहले का, है ना। तो 1920, 485 days. हाँ, तो 2019-20, 18-19, 17-18 एंड 16-17। ठीक है, तो 2016-17 से लेके आपको 19-20 चेक करना पड़ेगा। सो किसी ने चेक करके बताया कितना है? 200 प्लस 100 300, 485 प्लस 195 कितना आ रहा है? 670. 670। करेक्ट है क्या? कैलकुलेशन Sir, कैसे आएगा? 680. 680 है। देखो अभी लॉक कर दे रहा हूँ मैं, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा आंसर आया तो 680 है। ओके, करेक्ट। चल, सो 195 प्लस 185 प्लस 100 प्लस 200। ठीक है, ड्यूरिंग 4 ईयर्स, किससे पहले? प्रीवियस ईयर से 4 ईयर्स पहले, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, व्हाट इज योर कंक्लूजन? He is a citizen of India for सिटीजन 3 नहीं, years. सिटीजन नहीं,
क्या बोलते हैं? Resident, he's a हाँ, resident. Residential. हाँ, Mr. X is resident in India or will be resident in India for the previous year, और असेसमेंट ईयर भी लिख सकते हो आप, असेसमेंट ईयर 2021-22। तो असेसमेंट ईयर 21-22 होगा, प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है, सो जिस हिसाब से आपको लिखना है उस हिसाब से यू आर फ्री टू राइट। ओके, नाउ वी विल चेक whether Mr. X is ordinarily लिखो या ordinary resident or not, और नॉट ऑर्डिनरी या फिर और नॉट, है ना, इतना भी चल जाएगा लिखेंगे तो। कंडीशन वापस मतलब कैटेगरी वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंडीशन लिखेंगे इसके लिए। ओके, सो ही विल बी ट्रीटेड एज ordinary resident if he satisfy both the following condition। ठीक है, फर्स्ट वन इज he should stay in India for 730 days during 7 years preceding the previous year। प्रीवियस ईयर से पहले उसको कितना टाइम रहना है इंडिया में? 7 years। 7 years में 730 days को रहना। ठीक है, he should be resident for minimum 2 years out of 10 years preceding the previous year। ठीक है, ये हो गई आपकी कंडीशन। नाउ ये दोनों चीजों को एक बार चेक करेंगे कंडीशन। ठीक है, he was in India और पहले चेक करना पड़ेगा लास्ट 7 years में वो कितना डेज था, तो चेक करो। 4 years तक का तो हमको पता है, इट वॉज 680, तो और 3 years आप चेक कर लो, प्लस 300 प्लस 40 प्लस 200 भी कर लो, बस 7 years का डेटा आपको मिल जाएगा। कितना आ रहा है? Sir, 1220. 220। ओके, Yes, 1220. for 1220 days। कैसे कैलकुलेशन लेकर आए हो वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, इतना तो ऑलरेडी हमारे पास था, प्लस और 3 years कर लेना था तो 7 years हो जाएगा। 300 प्लस 40 प्लस 200, है ना, इट इज 1220। ऐसा किसने बताया? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। डेज ड्यूरिंग 7 years preceding the previous year। ठीक है, आप चेक करके बताओ क्या वो मिनिमम, ये 10 years में क्या वो मिनिमम 2 बार रेसिडेंट था कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. 1920 में चेक करो 200 डेज रहा है, वो रेसिडेंट है। 1718 में 185। या 17, 15, 16, 13, 14, 12, 13, and 11, 12, 10, 11. इवन 10 11 में भी था वो, ठीक है। इवन इफ यू चेक तो आपको 18 19 में भी वो रेसिडेंट मिलेगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो रेसिडेंट है सिवाय 2014-15 के। अब बोलेंगे सर यहाँ तो 100 डेज था, तो 60 वाली कंडीशन तो अप्लाई हो जाएगी वहां पे, ठीक है। सो ही वाज रेसिडेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ईयर एक्सेप्ट दिस 14-15, ठीक है। एक्सेप्ट दिस 14-15 वो सारे ईयर्स में था रेसिडेंट। इवन यहाँ पर भी आप चेक करेंगे 60 वाली कंडीशन, तो यहाँ पे 60 और यहाँ से 4 ईयर्स 365 हो जाएगा, ठीक है। तो 182 से ही पता चल जा रहा है, तो आपको बाकी की चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे he was resident for more than 2 years during 10 years preceding the previous year। ठीक है। So this is also done. Computation part is done. Now what is the conclusion? क्या होगा Sir, conclusion? he is ordinary resident. हाँ, ठीक है। मिस्टर एक्स इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मिस्टर एक्स इज, पहले तो वो रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलो, this is condition, category condition, this is computation and this is conclusion। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हटा देता हूँ। कंडीशन, computation and conclusion। ठीक है, now it is clearly visible। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। Send it to the group। Okay, look at this question। Mr. Johnson, an Australian citizen, came to India for the first time on 1st April 2016 and started business in Goa। ठीक है, वो 1st April 2016 को इंडिया में आ गया था, मतलब 16 17 17 18 18 19 19 20 वो इंडिया में था। He went out of India on 1st April 2020। ठीक है, 1st April 2020 को इंडिया से चला गया, ठीक है। तो जब आपका ईयर प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ तो वो इंडिया में नहीं था, 1st अप्रैल को नहीं था वो इंडिया में, बिकॉज ही वेंट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन 1st April 2020, ठीक है, एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1st January, ठीक है, एंड वाज इन इंडिया देयर आफ्टर। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, नाउ टेल मी कि कितना डेज वो इंडिया में था प्रीवियस ईयर में, क्योंकि वो 1st April 2020 को चला गया, ठीक है, और केम बैक टू इंडिया ऑन 1st January। 1st January को इंडिया में आया है, ठीक है। देखते हैं कि 1st January के बाद कौन मुझे सही डेटा देता है कि कितना डेज वो इंडिया में था। चलो, प्रीवियस ईयर में कितना डेज इंडिया में था। थैंक यू शायदा, आपने मुझे अटेंडेंस शेयर कर दिया है।
Okay, Bibi Sir, Hazra ने 81 days. someone is saying 91. Bibi Hazra is saying 91 and फिर किसने बोला 81? 81 क्यों होगा? 3 months तो है यहाँ पे, तो 3 months में 80 तो नहीं, 90 तो होगा कम से कम, है ना? ओके, 91. लेट्स सी, जनवरी 31 का है, फरवरी 29 का नहीं है बेटा, फरवरी तो 20 का ही है, 28 का ही है ना, फरवरी 28 का है बेटा, ठीक है? नहीं, लीप ईयर नहीं है, 2021 लीप ईयर नहीं है, ठीक है? 2021 इज नॉट लीप ईयर, इट्स अ नॉर्मल ईयर. हाँ, 1920 इज लीप ईयर, ठीक है? ओके, विरल ने बोला 90, विलास ने बोला, विकास ने बोला 91, बीबी हाजरा ने भी 91 पे लॉक किया है क्या? ओके, 90 डेज हो गया. ओके, फाइनली बीबी हाजरा ने अपना आंसर रॉन्ग कर दिया, ठीक है? ओके, द आंसर इज 91 days, बट नॉट ड्यू टू लीप ईयर. लीप ईयर की वजह से नहीं है. देखते कौन बताता है कि करेक्ट आंसर क्या है. व्हाई द आंसर इज 91? इट इज नॉट ड्यू टू लीप ईयर. Any other answer? 91 is the correct answer. अरे वेरी गुड. चलो, 1 अप्रैल भी तो काउंट होगा ना, डेट ऑफ डिपार्चर भी काउंट होता है. यस, इंक्लूडिंग 1 अप्रैल. वेरी वेरी गुड, ठीक है? 1 अप्रैल भी काउंट होगा, उसके जाने की डेट भी तो काउंट होनी चाहिए, 1 अप्रैल भी काउंट होना चाहिए, ठीक है? तो ऑल दो आपको वहां पे बोल दिया कि 1 अप्रैल को चला गया, तो आप भी रिलैक्स हो गया, चलो अच्छा है चला गया वो, तब तो था नहीं, जब से आया तब से आपने काउंट करना स्टार्ट कर दिया. बट यहाँ पर वो एक दिन रहकर गया है इंडिया में, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. उसका डिपार्चर भी आपको कैलकुलेट करना है, उसका अराइवल भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? वो 1 अप्रैल को इंडिया में था, तो एक दिन वो अप्रैल में इंडिया में था. उसके बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च. और फरवरी याद रखना, आपका प्रीवियस ईयर जो है फरवरी का, वो लीप ईयर नहीं है. फरवरी 2021 इज नॉट लीप ईयर, ठीक है? तो वो ईयर जो 4 के टेबल में आता है वही लीप ईयर होता है. तो 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और आएगा 2024, वो आपका लीप ईयर होगा. 21 इज नॉट लीप ईयर, ये याद रखना आप. 1920 इज लीप ईयर, ठीक है? ओके, तो 91 इज द करेक्ट आंसर. अब प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर कितनी कंडीशन अप्लाई होगी? 2 conditions. करेक्ट है. तो अब दूसरी भी चेक करना पड़ेगा, 60 और 365 वाली भी चेक करना पड़ेगा. तो 60 तो हो गया, 91 डेज था वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में. प्रीवियस 4 इयर्स में कितना डेज था वो इंडिया में? प्रीवियस 4 ईयर मतलब 1920, 1819, 1718 एंड 1617. कितना डेज था इंडिया में? प्रीवियस 4 ईयर में वो कितना डेज था इंडिया में? एक आंसर मुझे मिला है सर, 1461. सो आई होप आप लोग ने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है. मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ. ओके, निधि ने भी 1461 बोला है, तो प्रोबेबली दो आंसर 1461 है, तो करेक्ट यही होगा. तो आई विल ऑल्सो कैलकुलेट कि कैसे आया. सो वो 2016 में इंडिया में आ गया था, है ना? तो 16-17 में वो 365 डेज था, प्लस 17-18 में 365 डेज था, प्लस 18-19 में 365 डेज था,
1920 क्योंकि लीप ईयर है वो 366 डेज था, तो इट इज 1461 करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन आएगा फिर आपका? वो मिनिमम 60 डेज था प्रीवियस ईयर में, हाँ, और प्रीवियस 4 ईयर में वो 1461 डेज था। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेसिडेंट। ओके, चलो वो 182 डेज वाली कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई कर पाया, बट उसने 60 और 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, है ना। मिनिमम 91 डेज था वो इंडिया में, और वो प्रीवियस 4 ईयर में 1461 डेज था, क्योंकि 16 को ही आ गया था वो, उसके बाद वो इंडिया से गया नहीं है, और फर्स्ट टाइम 2016 में आया था, इसका मतलब 2016 से पहले वो इंडिया में नहीं था। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, क्या ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये हम लोग चेक करेंगे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करने के लिए आपको लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज तो वैसे ही हो गया, क्योंकि 4 ईयर्स में ही उसका 1400 डेज हो गया, है ना। तो ये कंडीशन तो पूरी हो गई आपकी। वो 2 बार रेसिडेंट भी आपको मिल जाएगा, इनफैक्ट वो पूरे 4 साल रेसिडेंट ही था इंडिया में, क्योंकि पूरा पूरा टाइम था इंडिया में। ठीक है, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, करेक्ट है निधि, वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और अभी कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट, वेदर मिस्टर जॉनसन इज रेसिडेंट और नॉट, वो चेक करना है। आप लिखेंगे मिस्टर जॉनसन इज एन अमेरिकन सिटीजन। Since Mr. Johnson is American citizen, you will be applying 2 conditions. That is, first one is 182 days you will check for the previous year. It is not satisfied, then you will check whether the person was there in India for 60 days or 365 days during the previous year. Yes, he was there for 91 days in the previous year, and in previous 4 years he was there for 1461 days. Your answer is the person is resident. Mr. Johnson is resident. ये हो गया. Then you will check for ordinary resident. ठीक है, whether Mr. Johnson is ordinary resident or not. ठीक है, you will apply 2 condition. He should stay in India for how much? 730 days during 7 years. ठीक है, दूसरा, he should be resident for 2 out of 10 years minimum preceding the previous year. Now you checked that he was in India for 1461 days. Sir, previous 4 year में भी 1461 days था, previous 7 years में भी उतना ही था, हाँ, क्योंकि वो 16-17 से पहले इंडिया में नहीं आया, 16-17 से पहले इंडिया में नहीं आया। देखो वहां पे लिखा है he came to India for the first time on 1st April, तो उससे पहले कभी इंडिया में नहीं आया। ठीक है, तो 2016-17 से पहले वो इंडिया में नहीं था। तो आप 4 इयर्स भी चेक करेंगे तो भी आपको 1461 मिलेगा, 7 इयर्स भी चेक करेंगे तो आपको पहले 7 इयर्स, मतलब पहले जो 3 इयर्स जो बच गए उसके, दैट इज 15-16, 14-15 एंड 13-14 जो है आपका, ये 7 इयर्स का जो डेटा है, पहले की प्रीवियस 3 इयर्स उसके जीरो आएंगे, क्योंकि इंडिया में नहीं था। एनीवेज हम लोग को मतलब नहीं, जितना डेटा हम लोग को दिया है उतने से कैलकुलेट करना। प्रीवियस 4 ईयर का डेटा दिया है तो 7 इयर्स का डेटा में भी वही पुट करना है आपको, क्योंकि एनीवेज आपको 7 इयर्स के डेटा में 0-0 आएगा। ठीक है, जो बचे हुए 3 इयर्स है, क्योंकि इंडिया में नहीं था वो। ओके, तो 730 की जगह पे वो कितना था, 1461 डेज था, 1461 डेज था। तो 730 वाली पूरी हो गई कंडीशन। 2 आउट ऑफ 10 वो रेसिडेंट होना चाहिए, तो 4 इयर्स वो रेसिडेंट था, 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में और 19-20 में, 4 टाइम्स वो रेसिडेंट था। ठीक है, सो यू विल बी कंक्लूडिंग दैट मिस्टर जॉनसन इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, पूरा डिक्टेट मैंने किया है क्वेश्चन को। वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट, मुझे कमेंट में लिखो क्या चाहते हैं आप, करेंगे नहीं करेंगे, और अनम्यूट करके बोलो या फिर कमेंट में लिखो व्हाट इज योर कंसर्न, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ओके,
यस सर, करेंगे. वेरी गुड. वी विल सॉल्व. वेरी गुड. सॉल्व करो, आपको आएगा. एंड यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस में एक चीज का प्रॉब्लम है, और डेट्स के साथ आपको बहुत कंपैटिबल होना पड़ेगा. ऑब्वियसली आपको हमेशा डेट ही चेक करना है. यहाँ पे डेट यहाँ से वहां होती है तो देर इज अ प्रॉब्लम, अदरवाइज देर इज नो इश्यू. ठीक है. यस, चेक करो. चेक करके क्या नहीं आ रहा है वो मुझे बताएंगे आप. ठीक है. अटेंडेंस इज ऑलरेडी टेकन. वी आर स्टिल लेफ्ट विद अराउंड 5 मिनट्स. तो हम लोग आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. एंड बिलीव मी, रेसिडेंशियल स्टेटस जितना सिंपल दिखता है उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज इसमें डेज कैलकुलेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम. जो डेट्स के साथ कंपैटिबल होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इन एग्जाम आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जरूर. पहला ऑप्शन तो आपका स्कोप ऑफ इनकम का ही है. तो स्कोप ऑफ इनकम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं वहाँ. ठीक है. सो व्हेन देयर इज कॉन्सेप्चुअल पार्ट, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये आ जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ यहाँ पे जरूरी है कि आपको दूसरी चीज, मतलब आपका मैथमेटिक्स और जो डेट्स, जो कंपैटिबिलिटी होती है, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए. तब जाके आप क्या करेंगे, अच्छे से रेसिडेंशियल स्टेटस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेज कैलकुलेट करना है. ठीक है. और डेज कैलकुलेट करने के टाइम पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है. वो लीप ईयर 1920 लीप ईयर है आपका, वो ध्यान देना है. ठीक है. उसके अलावा डिपार्चर एंड अराइवल दोनों काउंट करेंगे. तो जब भी वो इंडिया में आ रहा है तो ध्यान से वो जितना दिन इंडिया में नहीं है उतना ही माइनस करो आप. ठीक है. तो इनफैक्ट वो 15 को आ गया है तो आप 14 ही माइनस करेंगे. अगर अक्टूबर का था तो 31 में से 14 माइनस करना था आपको. ठीक है. तो ये सब गलतियां आप थोड़ा सा नोट कर लो अपनी, कर लेंगे तो आपको कभी इससे मिस्टेक्स नहीं होंगी. ठीक है. तो दिस वाज योर रेसिडेंशियल स्टेटस. हाँ, आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, अगर इफ इट इज इन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी ये